इस समय रामादल में है। हनुमान, वही हनुमान था जो हमारी लंका में आया था। हाँ, जलाकर हमको भी जलाने का विचार बना ये हो गया। नहीं वैद्यराज, नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। हमको भी जला दोगे तुम, मैं जा रहा हूँ। हे वैद्यराज, आप तो हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने के लिए नहीं आए। जय हो आपकी। अभी तो मैं सोचा शायद हमको भी मारना चाहते हैं आप लोग। नहीं नहीं वैद्यराज, हम वैद्य हकीमों पर अपने अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। अभी तो उनको तो सदैव ही उनका बंधन और नमन किया करते हैं। ये वैद्यराज, हाँ, आपको तो इस समय भैया लक्ष्मण के उपचार हेतु यहाँ पर लेकर आया गया है। हे वैद्यराज, आप भैया लक्ष्मण को देखें कि इनको क्या हो गया है, ये किस प्रकार से मूर्छित पड़े हुए हैं वैद्यराज। हे वैद्यराज जी, आपको मेरे अनुज लक्ष्मण के उपचार हेतु रामादल में लाया गया है। हे वैद्यराज जी, हाँ, आप देख करके यह बताने की कृपा करें कि हमारे अनुज लक्ष्मण को हुआ क्या है, या कुछ बोल ही नहीं रहा है। हे राम, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन क्यों वैद्यराज जी? अगर आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो हे राम, इसका कारण यह है कि आपका और हमारे महाराज रावण का घोर संग्राम चल रहा है, और मैं महाराज रावण का राज वैद्य हूं। हाँ वैद्यराज जी, इस नाते से अगर मैं आपके भाई का उपचार करता हूं तो यह तो हमारे लिए अन्याय होगा, अधर्म होगा, क्योंकि मैं अपने ही राजा से राजद्रोह नहीं करना चाहता। हे राम, मैं वैद्य राम, हाँ वैद्य, मैं वैद्य दशानन के घर का, मैं वैद्य रावण के घर का, तो किसी तरह आपका कार्य करूं मैं वैद्य रावण के घर का। अनुचित हो
मैं आज इस वन में हूँ, उसी धर्म पर चल के हमारे पिता श्री का स्वर्गवास हो गया। मेरे प्राणों से भी प्यारा मेरा भाई भरत छोड़ गया और इस वन में आके हमारी भार्या सीता का हरण हो गया। कभी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हे महाराज जी, अगर इसी धर्म पर मेरा भाई लक्ष्मण भी अगर मरता है तो मर जाए, पर ये राम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए हे महाराज जी, अगर आपको मेरे भाई का उपचार नहीं करना है तो देता हनुमान बैला जी को जहां से लाए थे इनको वापस वहीं पे पहुंचा दिया जाए। हे राम, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो यह अपने कानों से सुना था कि सूर्यवंशी बड़े धर्मात्मा होते हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं था। लेकिन आज मैंने देख लिया कि वास्तव में रघुवंशी बहुत ही धर्मात्मा होते हैं। हे राम, कहवे रहते प्रभु है सचमुची धर्मावतारी। हे राम, तो प्रभु है सचमुची धर्मावतारी, तो दर्शन पाकरी मैं धन्य हुआ। प्रभु है सचमुची धर्मावतारी। प्रभु है सचमुची धर्मावतारी, दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, इन बातों से धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, लंका में रह करी थी सुखेरी, है नहीं दशाननी के दल का। लंका में रह कर जरूर हूं, लेकिन मैं महाराज रावण के नीतियों का मैं समर्थन नहीं करता। और हे राम, ये तो मैं जानता हूं कि एक रोगी का उपचार करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हे राम, हमसे जो भी होगा मैं जरूर करूंगा प्रभु, जरूर करूंगा। ये भगत जी, अब विलंब न करें, यदि शीघ्र उपचार करें। राम पधार बिंद तिरहि राजू बाबू तुझे, कहा नाम दिया कभी जाहु पवन पुतले। ओ हो। हे राम, महाराज रावण का जो ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत मेघनाद है, वह आपके भाई लक्ष्मण पर ऐसी वीर धात्री शक्ति का
अफसोस, हे राम, हमको जिस बूटी की जरूरत है वह तो हमारी झोली में भी नहीं है। लेकिन हे राम, अगर कोई आपकी सेना में वीर हो जो रात रहते रहते हिमालय से रामागढ़ में आ जाए, तब मैं आपके भाई का उपचार जरूर कर सकता हूँ। इधर थोड़ा सा आ जाए, वहीं के लिए बूटी लेके आएंगे। तो भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, तो आएगा दास अभी जाकर, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। तो लाएगा दास अभी जाकर, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। तो हे मैं कृष्ण, तो बदलाए उसका रंग रूप, किस ठोर हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहायक हो तो रात रहे आ जाएगी। हे वैद्यराज, आज तो उस बूटी का, उस जड़ी बूटी का रंग रूप बदलाए, यह बदलाए कि वह हम लोग कहां पर और किस प्रकार से प्राप्त होगी। मैं कोई अभिमान कष्ट नहीं कह रहा, अभी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के आशीर्वाद से कह रहा हूं कि यदि प्रभु ने चाह लिया तो रात रहते रहते प्रातः काल होने से पहले ही वह बूटी आपके पास में आ जाएगी। वह बूटी आपके पास में आ जाएगी। हनुमान, अवश्य वैद्यराज, अवश्य। तो अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, ले आओगे औषधि और उत्तर में जो द्रोणागिरि है उस पर पाओगे औषधि। संजीवनी उसको कहते हैं ज्वाला की भांति चमकती है, लेकिन याद रहे तो दिन उगने से पहले पहुंचे तब अर्थ सकता यह जीवन है। हे हनुमान, हिमालय पहाड़ी के बीचों बीच में एक धौलागिरी नाम का पर्वत है, वहां पर एक संजीवनी बूटी है। जो हमेशा ज्वाला की भांति चमकती रहती है, लेकिन याद रहे कि रात रहते रहते वह यहाँ तक आनी चाहिए। आज इसी मंच के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ, अंदर आने के लिए हम एक मुहिम छोड़े हैं, मुहिम छेड़े होते सभी आप भागीदारी, आप लोगों को आगे कुछ काम कर सकते हैं। दास हनुमान अभी आप कभी कभी घबराना मत भैया, बंधु तदा तद कुल सुधार। लक्ष्मण हर कहते थे बड़े बड़े योद्धा, दीना क्या उनके पाती हुआ कहते थे बड़े बड़े योद्धा, दीना क्या उनके पाती हुआ।
जड़ी बूटी लेकर के आ रहे हैं। हे प्रभु जगन्नाथ जड़ी बूटी आ गई है। अब आप भैया लक्ष्मण का उपचार प्रारंभ करें। हे हनुमान, मैंने तो बोला था कि संजीवनी बूटी को लाना है, लेकिन आप तो पूरे पहाड़ को उठा रखे। हे वैद्यराज, हम आपकी तरह कोई वैद्य हकीम तो है नहीं जो कि हमें किसी जड़ी बूटी का पहचान हो सके। और आपने तो जो परिचय बताया था कि वह द्रोणागिरी पर्वत पर एक चमकदार जड़ी बूटी होगी, परंतु जब हम वहां पर गए तो हमें सभी जड़ी बूटियां एक समान प्रतीत हुई। इसलिए हम उस पूरे भूभाग को ही उठा करके आपके पास में ले आए। हे वैद्यराज, अब इसमें से जो भी आपके काम की औषधि हो वह आप ले सकते हैं। हाँ, सम्मान पूर्वक इनको लंका में पहुंचा दीजिए और तत्पश्चात यह विशाल पर्वत आप जहां से उठा के लाए हैं इसको वहीं पर स्थापित कर दे, जिससे अगर किसी और को इसकी जरूरत पड़े तो आसानी पूर्वक उसे प्राप्त हो सके। अवश्य प्रभु। जय हनुमान। जय श्री राम। विश्राम लेती है। कल आप लोगों के सामने हम लोगों का लास्ट रामलीला यानी कि रावण वध राम राज्याभिषेक, यह लीलाएं आप लोगों के सामने दिखाई और दर्शाई जाएगी। इसलिए मैं समस्त राम भक्तों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग समय को ध्यान में रखते हुए और अपने दैनिक अधिकार को संपन्न करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला का अवलोकन करें और अपने जीवन को किताब बनाएं। वैसे भी कल की लीला आखिरी लीला होगी, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और प्रभु की लीला का अवलोकन करें और अपने जीवन को किताब बनाएं। जय श्री राम। राम